अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बातों में मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से NRO पे तफसीली फैसला आने के बाद मुल्क के कानूनी, अवामी और सियासी हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि क्या इस फैसले की रोशनी में सदर आसफ अली जरदारी को किसी किस्म की इम्यूनिटी हासिल है कि नहीं। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये बात नाज़रीन यकीनन तय है कि इस फैसले से पाकिस्तान के आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कानूनी, पाकिस्तान के आइनी और पाकिस्तान के जो सियासी मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब होंगे। हुकूमत और अदलिया के दरमियान जारी कशमकश आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी। हमारे साथ इस हवाले से आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुल्क के नामवर कानूनदान AK डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। डोगर साहब, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि NRO पे जो तफसीली फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी इम्यूनिटी हासिल है प्रेसिडेंट को, और ऐसे लगता है कि एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि जी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को विद लेटर एंड स्पिरिट के साथ, लेकिन जब वो आप कह देते हैं एक शख्सियत को कहते हैं इम्यूनिटी हासिल है, जो सबसे के फोकस है जो, तो उसको इम्यूनिटी हासिल है, ऐसे लगता है कि हुकूमत ने एक स्टैंड भी ले लिया है बचाने के लिए। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो इम्यूनिटी का मसला है ये हमारे आइन के आर्टिकल 248 के हवाले से इसका जिक्र होता है। आर्टिकल 248 में एक पहली जो शिक है जिसे सब आर्टिकल हम कहते हैं, उसमें यह है कि जो तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, से प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स भी, फेडरल मिनिस्टर्स में सब आते हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, वो सब आते हैं। उनको अगर वो अपने ओहदे के दौरान, अपने ओहदे के परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस के दौरान, उसके जो उनका जो मनसब है उसकी वो जब कोई कार्रवाई करते हैं, उसके कार्रवाई के दौरान अगर उनसे कोई ऐसी गलती सरजद होती है कि जो कि सही नहीं होती, आइन के कानून के ख़िलाफ़ होती है, तो अल्फाज ये हैं कि दे आर नॉट आंसरेबल बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि इन अल्फाज पे गौर किया गया हो। इससे पहले भी ये इम्यूनिटी का मामला आर्टिकल 248 का एक बार उठाया जा चुका है, और ये पुरानी बात है। केस का नाम है ज़हूर इलाही MNA वर्सेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये केस का नाम है। इसमें बिल्कुल इसी तरह उठाया गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो चूँकि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इसलिए उनको इम्यूनिटी हासिल है। उस केस में ये अल्फाज हैं जो मुझे अच्छी तरह याद हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये इम्यूनिटी जो होती है ये क्राइम्स को हासिल नहीं है। अगर कोई शख्स जराइम करता है उससे ये इम्यूनिटी, उसको ये इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अब ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज हैं, और इन अल्फाज के बाद, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, मेरा ये ख्याल है कि जो असल आर्टिकल सब आर्टिकल 2 है जिससे इस्तिस्ना अखज़ किया जा रहा है, इस वक्त जिक्र हो रहा है, उसके अल्फाज जो हैं, अगर कोई भी ले मैन उनको पढ़ता है जिसने इस मामले पे गौर न किया हो, तो वो यही समझेगा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये लिखा हुआ सब आर्टिकल 2 में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में सदर को और गवर्नर को इम्यूनिटी हासिल है, ये अल्फाज लिखे हुए हैं सब आर्टिकल 2 में। लेकिन मैंने जब इस पर गौर किया, जब ये मामला हमारे मुल्क में ज़ेर बहस आया, तो मैंने इस पर गौर किया और कुछ दोस्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वहाँ दफ्तर में बैठे हुए लाइब्रेरी में जिक्र भी हुआ। कुछ लोग जो कह रहे थे, पहली तो बात ये है नंबर 1 कि मेरी अपनी रिसर्च जो मैंने की है वो बेस करती है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, एक बड़ी मशहूर किताब है, और वो उसका सिल्वर जुबली एडिशन छप चुका है, जो पाकिस्तान में सब वकला के पास तकरीबन, कुछ के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं उनके पास, सबके पास मौजूद होगा, लाइब्रेरियों में भी है। उसमें HM सीरवाए साहब जो उसके मुसन्निफ हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वो जो इम्यूनिटी है वो उसकी ज़ात को हासिल नहीं है। ये उन्होंने लिखा हुआ सीरवाए साहब ने, ये इम्यूनिटी जो है ये उसके ऑफिस को,
उसके फंक्शंस ऑफ द ऑफिस को हासिल है सिर्फ। मसलन, और ये बात भी बड़ी समझ में आने वाली है, कॉमन सेंस की बात है कि एक सदर या वजीर आज़म या गवर्नर, अगर वो सदर बनते ही फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसा घिनौना जुर्म कर देता है, मसलन किसी को कत्ल कर देता है, या वो खुदा न खास्ता कोई असॉल्ट ऑन ए वुमन, रेप एट्सेट्रा ऐसा कुछ जुर्म कर देता है, तो क्या इस मुल्क का कानून जो है वो ये कहेगा कि तुमने बंदे को कत्ल कर दिया है, आप सदर साहब हैं, लिहाजा वो कत्ल ठीक हो गया है? ये बात जो है ना, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कि HM रॉय साहब ने कही है कि ये पर्सन जो है, एक तो क्राइम्स, ये वो जो पहली बात है हमारे अपने मुल्क का है कि क्राइम्स में इस्तिस्ना कोई नहीं है। क्राइम इज ए पर्सनल मैटर, किसी शख्स की ज़ात जो है उसको इस्तिस्ना नहीं है। इसी तरह जो करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस, फ्रॉड, ये सारे मामलात जो हैं, ये अगर तो वो अपने फंक्शंस ऑफ द ऑफिस के दौरान कोई करप्शन करता है तो उसको इस्तिस्ना हासिल होगा, लेकिन अगर वो इससे पहले कर चुका है तो उसको कोई इस्तिस्ना नहीं है। और ये जो करप्शन है, इसमें अगर उसकी पर्सन, उसकी ज़ात इन्वॉल्व है तो उसको भी कोई करप्शन, उसको वो इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, यानी उसका कोई ताल्लुक उसके ऑफिस से नहीं है, प्रेसिडेंट के, गवर्नर के ऑफिस से जो उसका काम है उससे कोई नहीं है।